इस वीडियो में हम क्लास 10 रियल नंबर्स जो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट है वो है 140। इस 140 के पहले हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, पहले 2 से होगा, 2 7 आर 2 0 आर। यहाँ पे हम आपको चेक करना है। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको पहले 2 से चेक करना है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 11 13 आपको चेक करते जाना है प्राइम से। अगर 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 5 से, ऐसे चेक करते जाना है। इसके बाद फिर से 2 से होगा, और 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या है कि लास्ट में या तो 0 हो या इवन हो। तो यहाँ पे 2 3 आर 6 एंड इसमें 1 यहाँ गए तो 2 5 आर। यहाँ पे अब किससे होगा, 3 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा तो 5 से, 5 7 आर 35 एंड 7 1 आर 7। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में इसको कैसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे लिखना है 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है, अब इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। क्या है 156 156। इसके पहले प्राइम फैक्टर यहां पे निकालते हैं। 156 के 2 से होगा, 2 7 आर 14, और यहां कितना 1 बचा, यहां तो 2 8 आर 16। ठीक है, फिर से 2 से होगा, 2 3 आर 6 2 9 आर। अब 2 से नहीं होगा, अब 2 से नहीं होगा, यहाँ पे 3 से होगा, 3 1 आर 3 3 3 आर 9 13। खुद एक प्राइम नंबर है तो प्राइम के दो ही फैक्टर 1 एंड नंबर इट्सल्फ, तो 13 1 आर 13। यानी आप 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, या इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 3 को देखते हैं हम। तीसरा पार्ट जो है यहाँ पे, तीसरा पार्ट है 3825। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 3825, एक सेकंड, 3825 इसके पहले प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं। 2 से होगा नहीं, लास्ट में एवन या वो होना चाहिए। 3 से होगा, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमें जो यहाँ पे डिजिट्स है, 4 डिजिट्स यहाँ पे इनको सम करना पड़ेगा। अगर ये सम 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल है। जब यहाँ पे सम करूंगा तो 5 और 2 हो गए 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, तो ये 3 से इसको डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 3 से मैं शुरू करता हूँ। 3 2 से क्यों नहीं होगा, ना लास्ट में 0 है और ना ही लास्ट में इवन है। 3 1 आर 3 3 2 आर 6, यहाँ पर क्या रह गया 2, तो 2 7 आर 3 7 आर 21 और 3 5 आर 15। फिर से एक बार मैं चेक करता हूँ। वेट, 3 1 आर 3 3 2 आर 6, यहाँ 2 रह गए, 2 हो गए 22, 3 7 आर 21, 1 यहाँ पे और यहाँ 5 15, तो 3 5 और 15। अब किससे होगा, यहाँ पे 3 से होगा 7 और 3 हो गए 10, तो 53 से फिर से होगा 3 4 आर 12, 3 2 आर 6, 3 5 आर 15। अब किससे होगा, 5 और 2 हो गए 7 7 4 11। अब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, हाँ 5 से होगा, 3 1 आर 3 3 4 आर 12। अब 5 से होगा, यहाँ पे 5 8 आर 40, यहाँ 2 रह गया और यहाँ पर 5, तो 25 5 5 आर 25। ठीक है, इसके बाद 5 से फिर से होगा 5 1 आर 5, और यहाँ 3 और यहाँ 5 7 आर 35, और यहाँ पर ये खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 1 आर 17। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 3825 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल बराबर ऐसे ही। चलिए हम और एक पार्ट को देखते हैं। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 5005। ठीक है, 5005 इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा,
5 से होगा सीधे 5 1 R 5 5 0 R 0 5 0 R 0 5 1 R 5। अब किससे होगा? 7 से होगा? 5 से तो नहीं, 5 2 R 10 नहीं होगा। 7 से 7 3 7 1 R 7, यहाँ 3, हाँ 7 से हो सकता है। एक सेकंड, 7 1 R 7, तो यहाँ पे 3 रह गए, ठीक है 3, तो 31। 7 4 R 28, तो यहाँ पे कितना है 2 और 1 21। 7 3 R 21। अब किससे होगा? 7 से होगा 7 2 R नहीं। 11 से होगा 11 1 R 11। एक सेकंड, 11 1 R 11, यहाँ 3 रह गए, ठीक है 14 में 11 काटेंगे तो 3 और 3, हाँ 11 3 R 33, और यहाँ 13 1 R 13, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5005 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूंकि कोई 2 बार नहीं है तो पावर में लिखने की कोई यहाँ पे जरूरत हमें नहीं है। अब इसका लास्ट पार्ट हम देखेंगे। इसका लास्ट पार्ट देखेंगे हम, वो है 7429, इसका लास्ट पार्ट। इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 2 से होगा नहीं, 3 से होगा, 3 से 11 और 2 13, 13 और 9, तो नहीं होगा 3 से भी। 4 5 से होगा, 5 1 और 5, यहाँ 1 रह गया, 2 24 5 4 और 20 25 8 और 40 42 20 नहीं होगा, ठीक है। 5 से भी नहीं होगा। 7 से 7 1 और 7 7 7 1 और 7 7 6 और 42 7 1 और 7 2 रह गए, रिमाइंडर नहीं होगा। 11 से 11 6 और 66 66, तो यहाँ कितना रह गया 8 11 7 और 77 82 में 5 5 और 9 15 नहीं होगा 11 से भी। 13 से चेक करते हैं, 13 4 R 13 4 R कितना होता है 4 3 2 1 4 1 4 5 13 5 R 13 5 1 है क्या 5 1 5 6 13 5 R 65 65, तो यहाँ कितना रहेगा, यहाँ रहेगा 9 92 13 कितनी बार होगा 13 7 R कितना होता है 7 3 21 2 7 1 और 7 7 और 2 हो गए 9 91 92 और फिर 19 13 से भी नहीं होगा। अब 17 से देखते हैं, 17 से मैं चेक कर देखो, ऐसे ही करना है, सुनिए कि कोई या तो फिर आपको जब मैं इसके यहाँ पर निकालूंगा प्राइम फैक्टर आपको फिर वो याद रखना है। ऐसा आप कर सकते हो कि आप डायरेक्टली याद रखो, लेकिन निकालना ऐसा ही है, निकालना ऐसे ही है। 17 से देखते हैं, 17 4 R 68, तो यहाँ पे रह गए 6 62 17 4 50 17 4 3 R कितना हो जाएगा, एक सेकंड 17 से मैं चेक ही कर लेता हूँ। 17 4 R 8 2 कैरी 4 1 4 और 6, हाँ 17 4 R 68 68, ठीक 68, तो यहाँ पे कितना रह गया हमें 4 6 62 62, तो 17 3 R कितना होता है 51 17 3 R 51, लेकिन 51 कितने में से 51 यहाँ पे कितना रह गया था, यहाँ पे रह गए थे 62 में 62 में 51 62 में 51, तो यहाँ पे 11 और 11 1 1 और 9 1 1 9 1 1 9, तो किससे होगा 17 × 7 7 7 49 4 कैरी 7 7, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे 17 7 R ये हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। तो 17 पहला फैक्टर आया। अब किससे होगा 17 से, अब तो नहीं होगा शायद, 17 2 R 34 34, यहाँ पे 7 77 नहीं। अब 19 है अगला, फिर 19 2 R 38 38, तो यहाँ पे 5 57, एक सेकंड 19 2 R 38 38 19 2 R 38 38, तो यहाँ 5 और ये 57, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कितनी 3 टाइम्स और फिर 23 1 R, क्योंकि प्राइम नंबर है तो ऐसे इसका निकालना है। अब आप याद रखिएगा, बस हमें निकालना था, आप ऐसे याद रख सकते हैं 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 × 19 × 23, आप बिल्कुल इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये सारा कंप्लीट हो गया है। घर में आप एक क्वेश्चन करके लाना, ठीक है, एक होमवर्क आपको देता हूँ मैं, आपको भी इसको एज अ प्राइम ये है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना है, वो आपके लिए क्वेश्चन 7480, ठीक है, इसको करके
आपको आप ट्राई करना, ठीक है, और इसका आंसर जो है वो कमेंट्स में लिखना।